तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ चल रही हैं। ये अल्लाह की रहमत का महीना है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का महीना है, जहन्नम से आज़ादी मांगने का महीना है। ये अल्लाह से अपने लो लगा के अल्लाह से अपने दुनिया और आखिरत के मसाइल हल करवाने का महीना है। ये नेकियों का मौसम बहार है, ये अजर और सवाब हासिल करने का महीना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रह के अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। ये रात के क़ियामुल लैल के अंदर, तरावी के अंदर अल्लाह का कुरान सुनने का महीना है, कुरान सुनाने का महीना है। एक एक हर्फ के अंदर 70 गुना नेकियां हासिल करने का महीना है। एक एक नेक अमाल की 70 गुना बढ़ा के जो कीमत दी जाती है अल्लाह से, वो हासिल करने का अमल का ये महीना है। ये ऐसा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है। तो इसके अंदर जितने भी अमाल किए जाते हैं उनकी बरकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब हर नेकी की कीमत बढ़ा दी जाती है, उसकी ऐसी सेल लगा दी जाती है कि कई गुना 70 गुना बल्कि उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर और सवाब अता फरमाते हैं। तो जब नेकी की और नेक अमाल की कीमत और कदर बढ़ा दी जाती है तो फिर इसमें किए हुए नेक अमाल की तासीर, बरकत और ताकत और पावर भी ज़्यादा होती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमातुल मुबारक का ख़ास अमल है, क्योंकि वैसे भी महीना रमज़ान का हो और आखिरी जुम्मा हो, चौथा जुम्मा हो, आखिरी अशरा हो, रमज़ान का महीना हो, रोज़े की हालत हो और जुम्मे का दिन हो, तो क्या ही कहने हैं। फिर अल्लाह की रहमत भी जोश में होती है, बंदा मोमिन भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, रोज़े की हालत में होता है, या स्यामुद दहर होता है, या दिन के अंदर रोज़ेदार होता है, या क़ियामुल लैल में होता है, रात का इबादत गुजार होता है, तहज्जुद गुजार होता है, अल्लाह से मांगने वाला होता है, तरावी पढ़ने वाला होता है, दिन के अंदर कुरान पढ़ने वाला होता है, ज़िक्र और अज़कार और तस्बीहात करने वाला होता है। तो इन हालात के अंदर और इस वक्त के अंदर जब इंसान दुआएं करता है तो अल्लाह का और कुर्ब मिलता है, और ज़्यादा अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, और रहमतों को, बरकतों को, नेकियों को समेटने वाला वो वक्त होता है। तो रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमातुल मुबारक का ये ख़ास अमल है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कस्म पुरसी के अंदर होते हैं, बीमारियों के अंदर हैं, फ़क्र फाके के अंदर हैं, तंगियों और बदहालियों के अंदर हैं, तंगदस्तियों के अंदर हैं, रिज़्क़ की बंदिशें हैं, मामलात की बंदिशें हैं, रिश्तों की बंदिशें हैं, मामलात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, फ़क्र फाका है। तो जो जुम्मतुल मुबारक के चौथे जुम्मतुल मुबारक के रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम के साथ, क्योंकि नेकियों का मौसम है और फिर नेकियों की कीमत बढ़ जाने का वक्त है, तो एक एक अमल किया हुआ जब इंसान यकीन के साथ करता है तो उसकी ताकत, पावर और तासीर और बरकत भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सूरतुल कुरैश का ख़ास अमल है। ये आप एक दिन कर लें, रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन आप फजर से लेके, यानी रोज़ा बंद करने के बाद, जब आप सहरी खा चुके हों, अजान हो, उसके बाद से लेके हफ्ते की सहरी तक, यानी सहरी ख़त्म होने तक, अजान तक आप इस अमल को कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन आप इस अमल को करेंगे, किसी भी जगह बैठ के करें, एक नशिस्त में करना है, छोटा सा अमल है। सूरतुल कुरैश को सिर्फ एक बार आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है, इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें रिज़्क़ अता फरमाते हैं ये अपने ख़ास फ़ज़ल के साथ अता फरमाते हैं, और अमन जो अता फरमाते हैं खौफ से, दुनिया का खौफ हो, फ़क्र फाके का खौफ हो, ज़िल्लत और रसवाई का खौफ हो, दुनिया के किसी भी बुरे काम का, बुरे आमाल का, बुरे वक्त का जो खौफ होता है, उससे अमन देने वाली ज़ात भी मेरे रब की ज़ात है, और हर हाल में रिज़्क़ देने वाली ज़ात भी मेरे रब की ज़ात है। फिर रिज़्क़ के हलाल में सारी चीज़ें हैं, अच्छी बीवी रिज़्क़ है, अच्छा शोहर रिज़्क़ है, अच्छे बेटे रिज़्क़ है, अच्छी बेटियां रिज़्क़ है, इज़्ज़त रिज़्क़ है। ये जो दुनिया के मामलात हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, आफ़ियत है, सलामती है, ये सब अल्लाह के रिज़्क़ में दाखिल है। ये सब रिज़्क़ के हलाल है, अल्लाह आपको अता फरमाता है, अपने फ़ज़ल के साथ, अपने करम के साथ अता फरमाता है, और वो चीज़ें हमें अता फरमाता है जिसके हम मुस्तहिक भी नहीं होते।
اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تم بھی خرچ کرو اور کسی کو دو تو حقدار کو بھی دو، نہ حقدار کو بھی دو، جو حقدار ہے اسے بھی دو اور جو حقدار نہیں اسے بھی دو، کہ تاکہ جو تمہیں ناحق مل رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہمیں اللہ ناحق بھی عطا فرماتا ہے، حقدار ہونے پر بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ وہاب ذات ہے، بلا وجہ عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس کا رزق کسی سے رکا ہوا نہیں۔ ہاں جس پہ ناراض ہو کے وہ روک دے تو اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے یہ اس کا خاص فضل اور کرم ہے۔ آپ نے اس پورے وقت میں 23-24 گھنٹے کے اندر آپ نے جمعۃ المبارک کے فجر سے لے کے اذان سے لے کے ہفتے کی فجر کی اذان تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ایک نشست میں کرنا ہے، بوضو بیٹھ کے کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہاں تک آپ نے پڑھ کے پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس حصے کو الذی سے شروع کر کے من خوف تک آخر تک آپ نے اتنے حصے کو آپ نے 70 بار تکرار کرنی ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے۔ اس کے ترجمے کے اوپر مفہوم اور معنی کے اوپر آپ نے تصور رکھ کے الذی اطعمہم من جوع، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ہمیں ہر قسم کے خوف سے امن عطا فرمایا۔ اس کو تصور میں رکھ کے آپ نے 70 بار آخری حصے کو آپ نے تکرار کر کے پھر آپ نے آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور پوری دنیا کی اپنی بندشوں کو، رکاوٹوں کو توڑنے کی نیت کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، رزق حلال کے دروازے کھلوانے کی نیت کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، اور پوری امت مسلمہ کو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ دنیا سے جانے کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اس کو تنکے کی بھی تلاش ہوتی ہے۔ جب پیچھے سے نیک اعمال جاتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ آخرت کے سمندر میں انسان غرق ہو رہا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے، اتنی اس کی آرزو ہوتی ہے کہ پیچھے سے مجھے کوئی ہدیہ بھیجنے والا ہو، ایصال ثواب کرنے والا ہو، نیک اولاد ہو تو صدقہ جاریہ، نیکی کا کام ہو تو صدقہ جاریہ، صدقہ خیرات کیا ہوا ہو تو صدقہ جاریہ، یا صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی رفع عامہ کا کام کیا ہو تو وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی اولادوں کو دعاؤں کی عادت بنائیں۔ دعاؤں سے کام بن جاتے ہیں بگڑے ہوئے، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا سے۔ تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے، الجھنوں سے، بندشوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔